जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो जो टॉपिक है हमारे झारखंड जीके का जो टेस्ट है, और आज से आप लोगों का रेगुलर क्लास जो चलेगा, है ना। इतने दिनों तक हम जो घर चले गए थे, तो इसी वजह से आप लोगों का जो क्लास नहीं ले पा रहे थे, और अब से रेगुलर जो है क्लास भी चलेगा, और रेगुलर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है टेस्ट भी होगा, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। और आज से हम जो सेशन शुरू कर रहे हैं, इसलिए आज जो है ज़्यादा सवाल नहीं लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और हम जो है रोज़ के टेस्ट में 5 क्वेश्चन जो है रेगुलर झारखंड करंट अफेयर्स का रहेगा, और आज भी हमने उठाया है झारखंड करंट अफेयर्स, है ना। तो हमारा आज का जो सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार 2023 जो किसे दिया गया? रांची के डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को, या फिर राम मनोहर लोहिया को, या जो कि मधु मसूरी हंसमुख को, या इनमें से सभी को? तो इनमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप सभी लोग हमारे साथ साथ जो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जो कि करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रांची डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा। इन्हीं को जो है ये राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार 2023 जो है दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 में कहाँ फांसी दी गई थी? यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो फांसी कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ऑप्शन में है रांची कमिश्नर कंपाउंड, या फिर लोहरदगा हाई स्कूल में, या हजारीबाग जेल में, या दुमका केंद्रीय कारा में। इन चारों में से कौन सी जगह पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो फांसी दिया गया है? तो इनको जो है रांची कमिश्नर कंपाउंड में इनको जो है फांसी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में डुमरी के पूर्व विधायक का निधन हो गया, उनका संबंध जो झामुमो से था वो कौन थे? उनका नाम क्या था? फागू महतो, साधु चरण महतो, शिवा महतो, या इनमें से कोई नहीं? फागू महतो तो कोई है ही नहीं, है ना। चलिए, और जो साधु चरण महतो हैं, ये जो बीजेपी से थे, और ये भी जो है मतलब ईचागढ़ के, मतलब कहाँ का? ईचागढ़ के जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं। ये भी, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और इनका भी निधन हुआ है। लेकिन यहाँ पर डुमरी से जो पूछा गया है यहाँ पर कि डुमरी के पूर्व विधायक, तो उनका नाम क्या था? शिवा महातो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो करंट अफेयर्स के सवाल है ना। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 923, 843, 944, या 1050? हमारा सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 944, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो है प्रावधान किया गया है? तो जो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद 178 है ना। अनुच्छेद 178 में ही जो है विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उसमें से जो मेंशन किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार जो प्राप्त है वो किनको है? राज्यपाल उनको हटा सकते हैं, उच्च न्यायालय हटा सकते हैं, राष्ट्रपति, या फिर मुख्यमंत्री? इनमें से कौन सा वो जो पद है जिनके द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का अधिकार उनको मिला हुआ है? तो वो हमारा कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और इन सभी सवालों का जो है आप लोग को टेस्ट के रूप में भी जो है टेस्ट दे पाएंगे। तो आप सभी लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं जुड़े होंगे, तो जो जल्दी से ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ जो है लगभग 30 टेस्ट हो चुका है, और भी अब जो है रेगुलर टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, है ना। चलिए, मतलब यहाँ जो क्लास लेंगे उसका टेस्ट आप लोग जो है वहाँ पर मतलब दे पाएंगे, है ना। चलिए, अगला सवाल है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में जो प्रवेश किया, तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु जो है विवश कर दिया गया? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो है कर्नल रिचर्ड था, मेजर अफसेज, या फिर कैप्टन रूक? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जो कर्नल रिचर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के जो नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में जो है इन्हें मतलब इंटर किया, और हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता जो स्वीकार करने के लिए जो है विवश कर दिया गया था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया था। अगला सवाल है कि मोमेंटम यहाँ पर ना लिखा गया ना, तो मोमेंटम झारखंड जो कि 2017 में इसका आयोजन हुआ था ना, तो ये चीज़ भी आप लोग को आयोजन कब हुआ था ये चीज़ भी ध्यान रखना है। उसके बाद है कि कुल कितनी परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन
एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी कुल टोटल जो है कितने मतलब इस सम्मेलन में जो मोमेंटम झारखंड सम्मेलन हुआ था, उसमें से कुल कितनी परियोजना के लिए जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? 190, 200, 210 या फिर 225? तो कुल कितने परियोजना था? 210। इसी जो 210 परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी 2019 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल जो प्रजनन दर है वो कितना है? 2.6%, 2.3%, 2.7 या फिर 3.0%? हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2.3%। वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है हमारा, झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर जो है वो क्या है? ब्लेज, जूही, टोंक या फिर चैन चैन? तो झारखंड महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का जो शुभांकर है वो हमारा जूही है। तो जूही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? वारली चित्रकारी, कोहबर, मधुबनी या फिर पिथौरा चित्रकारी? इनमें से वो कौन सा चित्रकारी है जो नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी को इनमें अन्य चित्रकारी के ही समान जो मतलब मिलाता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वारली चित्रकारी। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? वो समय कब था? 1810 ईस्वी, 1820, 1825 या फिर 1830 ईस्वी? वो कौन सा समय था? तो वो समय 1820 ईस्वी था। उसी समय जो है अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना प्रतिशत है? 12%, 18, 26 या 48%? सही आंसर यहाँ पर जो 26% भर लेंगे। राइट आंसर हमारा 36%, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 54,24,000, 47,41,000, 62,00,000, 44,000 या 46,73,505? सही आंसर जो होगा वो हमारा 46,73,505। यानी जो हमारे झारखंड राज्य में जो कुल श्रमिक है उनमें से जो महिलाओं की कुल जो संख्या है वो कितना है? तो अभी भी 46,73,505 जो है कि महिलाएं अभी भी जो है श्रमिक के रूप में काम करती हैं महिलाएं, है ना। अगला सवाल है कि सियार मूल उक्तरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? यहाँ पर संबंधित लिखा गया ना, संबोधित कर लेंगे, संबोधित किया गया है। तो सियार उल मुक्तरीन में जो है झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा ये रहा नेक्स्ट पेज पर कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बारूडी से या फिर जो है नामकुम से, दुमदुमा से या सीतागढ़ पहाड़ से? देखिए, बारूडी सिंहभूम में पड़ता है, नामकुम रांची में है, दुमदुमा हजारीबाग में और सीतागढ़ पहाड़ भी है हजारीबाग में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा कहाँ से हुआ है? तो सीतागढ़ पहाड़, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से जो है मिले हैं, है ना। अगला सवाल है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? बेनुसागर से, दूध पानी से, लूपंगड़ी से या फिर जो है दुमदुमा से? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए? तो हमारा जगह का नाम क्या हो जाएगा? लूपगढ़ी हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जो प्रथम जैन तीर्थकर जो थे उनका नाम क्या था? शंभुनाथ, अजितनाथ, शीतलनाथ या फिर नेमिनाथ? तो राइट आंसर हमारा अजितनाथ हो जाएगा। सबसे पहला निर्वाण प्राप्त करने वाले अजितनाथ हो जाएगा। और अंतिम निर्वाण प्राप्त कर मतलब अंतिम निर्वाण जो प्राप्त करने वाले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? जो पार्श्वनाथ था। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है ना। और ये 23वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर सही आंसर अजितनाथ हो जाएगा। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात किया जाए तो 1365 मीटर है। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का अन्य जो नाम है वो समेत शिखर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला सवाल है, झारखंड में किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? तो रोमन साम्राज्य के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हमारा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। तो राइट आंसर हमारा सिंहभूम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी सिंहभूम जो है ये मतलब दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम।
अगला सवाल है कि हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सहबल राय, गंजघट राय, प्रताप राय या फिर मेदिनी राय? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो गंजघट राय, यानी जो ये महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया है वो गंजघट राय के द्वारा करवाया गया है। क्लियर है? अगला सवाल है औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दिक्पाल सिंह, प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह या फिर दलील सिंह? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो रामगढ़ का राजा हुआ करते थे वो कौन से थे? तो दलील सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से जो पूर्णतः जो बचा रहा? तो हजारीबाग तो मुस्लिम आक्रमण से ही जो फैला हुआ था, पलामू भी, लोहरदगा भी, ये हमारा बच जाता है। कौन? धनबाद। धनबाद जो है वो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः रूप से जो बचा हुआ था, है ना, यानी एकदम अछूत रहा था। तो राइट आंसर हमारा धनबाद जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब से आप लोगों का जो रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया है, और कल से हम जो रेगुलर विस्तार तरीके से जो चर्चा करेंगे सभी सवालों का। आज हमने स्टार्ट किया था क्लास, इसी वजह से जो है शॉर्टकट में आज हम मतलब निकल गए, है ना। चलिए, तो फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। और अभी जो रेगुलर आप लोग का जो टेस्ट चलेगा, जब तक सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम में जो जुड़िए, वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, है ना। तो वहीं से आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और वहीं से जो टेस्ट अभी रेगुलर चल रहा है, अब से मतलब परसों से वो टेस्ट जो है दोबारा से स्टार्ट हुआ, है ना। जो बीच में हम घर चल गए थे तो उस समय जो बंद हो गया था। तो फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।